हेलो अनकप, दिस इज अलीशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह लगभग 6:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के मुताबिक भूकंप की रफ्तार जो थी वो 4.0 थी, जो कि एक हल्के से मध्यम तेज का भूकंप होता है। भूकंप का केंद्र दिल्ली के पास उत्तर पूर्वी में था। करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप आया। भूकंप के दौरान लोग अपने घरों में हल्के झटके महसूस कर रहे थे और कुछ समय के लिए डर के कारण वो बाहर निकल गए। दिल्ली एनसीआर के जितने भी एरिया हैं, और चाहे आप गाजियाबाद की बात कर लीजिए, नोएडा की बात कर लीजिए, यहाँ पर झटके वो ज्यादा महसूस किए गए कि सुबह सुबह एक भगदड़ का माहौल वो देखने को मिला था। अफरा तफरी का एक माहौल देखने को मिला था। हालांकि इस भूकंप से किसी भी तरीके के कोई बड़ा नुकसान की खबर नहीं आई है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। इस भूकंप के बाद प्रशासन ने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी, सतर्कता भी बढ़ा दी है, और किसी तरीके से नुकसान की जांच हुई है नहीं, ये जांच की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भूकंप की जो तीव्रता थी इतनी ज्यादा नहीं थी कि इससे कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन हाँ, लोग पैनिक जरूर हो गए थे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि झटके इतने तेज थे कि उनके जीवन के सबसे भयानक अनुभवों में से एक बन गया। भूकंप के दौरान जमीन के भीतर गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनी गई, जिससे मानो बादल फट गए हों। लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। बच्चे भी बाहर निकल आए थे। सुबह सुबह का वक्त था और सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन आवाज इतनी जोर से हुई कि सभी घबरा गए। और कुछ लोग तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या, जिसके कारण चारों तरफ वो एक दहशत फैल गई थी और लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। हालांकि अब विशेषज्ञों ने बताया है कि किस वजह से ये आवाज सुनाई थी, तो आपको इस वीडियो में बताएं कि यूएस जियोलॉजिकल यानी यूएसजीएस के मुताबिक जब भूकंप आता है तो जमीन में एक वाइब्रेशन होती है, जिसमें तरंगे बनती है। जब भूकंप होता है तो जमीन से जो वेव्स गुजरती हैं वो बहुत तेज होती हैं। इन तेज वेव्स को ज्यादा तेज गति वाली वेव्स कहते हैं। ये वेव्स जमीन से निकलकर हवा में फैल जाती हैं, और जब ये हवा में पहुंचती हैं तो ये गड़गड़ाहट की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और लोगों को लगता है कि बादल सा फट गया है और एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि भूकंप के दौरान जो तेज वेव जमीन से गुजरती हैं वही आवाज बनाती है। भूकंप तब आते हैं जब धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट हिलती है। ये प्लेटें लगातार धीमी गति से हिलती रहती हैं, लेकिन जब ये आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे के साथ नीचे घुसती हैं, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। जब ये एनर्जी एक साथ निकलती है तो जमीन हिलने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं, जलजला कहते हैं। अब आपको बता दें कि भारत में भूकंप के कई जोन वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। भारत में भूकंप के खतरे को 4 पैमानों में यानी 4 जोन में बांटा गया है, जिनमें अलग अलग इलाकों में भूकंप का खतरा अलग अलग तरीके से होता है। ये जोन इस प्रकार से हैं, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जरा सा पहला जो जोन, इसका जोन 2 नाम दिया गया है, जो सबसे कम खतरा है, यानी ये क्षेत्र है। इसका मायने ये है कि सबसे सुरक्षित माना जाता है। यहाँ भूकंप के बहुत कम झटके महसूस होते हैं, और ये एरिया है दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं इस जोन में आते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जोन 2 है, जिसको नाम दिया गया, ये महफूज रहते हैं। यहाँ अमूमन इतने भूकंप देखने को नहीं मिलते हैं। जोन 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खतरा मध्यम रहता है। यहाँ भूकंप का खतरा ज्यादा नहीं रहता, लेकिन कभी कभी वो तेज झटके भी महसूस हो सकते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, अहमदाबाद ये शहर है जो इस जोन के अंदर आते हैं। यानी कि यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस है, लेकिन उतनी तबाही के चांसेस नहीं है, और ये जोन 2 के अंतर्गत आते हैं। जोन 4 की बात करें तो इस जोन में बड़े भूकंप आने की संभावना होती है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है, जैसे आपको बता दें बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इस जोन में आते हैं। मतलब कि यहाँ पर भूकंप आने का जो खतरा है वो बना रहता है। जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें, मैं ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ आपको, ताकि आप अपने शहर के हिसाब से इसको जाने कि आपका जो क्षेत्र है, आपका इलाका है, वो किस जोन के हिसाब से आता है। जोन 5 जहां पर बता रहे सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, ये सबसे खतरनाक जोन है जहां अक्सर भूकंप आते हैं। ये इनमें बता दें कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस जोन के अंदर आते हैं। यानी ये वो इलाके हैं, ये वो इलाकों की लिस्ट है जहां पर भूकंप के तेज खतरे वो लगातार मतलब आने की संभावना रहती है, और जोन 5 को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। वहीं
वहीं आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बीते दिनों भूकंप की कई खबरें हमने सुनी और दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप की खबरें आती ही रहती हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का भूकंप जोन जो है वो जोन 4 में आता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ भूकंप का खतरा अधिक रहता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जोन 4 में आता है जहां भूकंप का खतरा ज्यादा है। पूर्वी यूपी जैसे वाराणसी, गोरखपुर जोन 3 में आता है जहां भूकंप का खतरा कम है, लेकिन फिर भी झटके जो हैं वो महसूस हो सकते हैं। तो इस लिहाज से आप ये डिसाइड करिए कि आपका जो है कौन सा एरिया भूकंप के जोन के दायरे में आता है और आप किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। साथ ही भूकंप के दौरान क्या करें ये भी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर घर के अंदर है तो मजबूत टेबल के नीचे छिपे और दरवाजे खिड़कियों से दूर रहें। अगर बाहर है तो खुले मैदान में जाएं। पेड़ और बिजली के खंभों से बेहद दूरी बना के रखें। अगर किसी गाड़ी में है और किसी गाड़ी के अंदर है तो पुलों और इमारतों के नीचे जो है आप बिल्कुल खड़े ना हो। भूकंप के बाद किसी भी क्षतिग्रस्त इमारत के पास ना जाएं और सरकारी निर्देशों का जो है पुरजोर पालन करें, क्योंकि कल की सिचुएशन जो है वो एनसीआर में बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। इस वक्त मैं नोएडा में ही हूँ और कल की वो हमने तस्वीर देखी कि कितना ज्यादा जो है माहौल खराब हो गया था और एक दहशत सी फैल गई थी। लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। वहीं भारत में भूकंप के खतरे को समझते हुए खास रूप से जोन 4 और जोन 5 में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। भूकंप से बचने के लिए सुरक्षा उपायों का जो है पालन करना बहुत जरूरी, जैसे हमने आपको बताया। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप इसे जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप किस जोन में रहते हैं और आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो है किस जोन में रहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भूकंप का खतरा उनके कितने दायरे में आता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी लिखकर जरूर बताइएगा।